नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 23 अप्रैल 2025 और दिन है किसान भाइयों बुधवार। और आज एक बड़ा कष्ट का विषय है और उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ कल 2-2:30 बजे के आसपास, और कायर आतंकियों ने बहुत ही गिरी हुई और कायराना हरकत ये की है कि वहाँ ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात से उनकी हत्या। ऐसी कायराना हरकत करने वाले जल्लादों, दुष्टों और पापियों की हम बहुत बहुत भर्त्सना करते हैं और इसका तुरंत गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि तुरंत जवाब देना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य किया है, न केवल भारतीयों की बल्कि यहाँ पर इटली और इजराइल के एक पर्यटक की भी हत्या की गई है, जो बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। टेम्परेचर पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। 45 डिग्री सेल्सियस था कल का तापमान। अभी जो अधिकतम तापमान है वो करीब 3 बजे का होता है, अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस समय भी कोई कम नहीं है, 44-45 डिग्री सेल्सियस है। कल हमने कहा था कि जो तापमान इस समय लगातार बढ़ रहा है, ऐसे तापमान में डंप खराब होने लगता है और डंप का आलू असरहीन हो जाएगा। तो जब खराब हो जाएगा, अब भी असरहीन हो रहा है, जो मंडियों में पहुंच रहा है वो काफ़ी मात्रा में दागी पहुंच रहा है और असरहीन है किसान भाइयों। ऐसे असरहीन तापमान को जो है, असरहीन आलू को खरीदने कोई भी व्यापारी आगे नहीं आता है ऐसे तापमान में। तो उसमें एक भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि डॉक्टर साहब, हर साल आलू गर्मी पड़ती है और हर साल आलू जो है मई तक चलता है। मई तक तो इस साल भी चलेगा, लेकिन उसका असर कितना रहेगा, बात यह है। और जो गर्मी मई के लास्ट में और जून में पड़ती थी, वो गर्मी अब अप्रैल में पड़ रही है, ये देखना है। 45 डिग्री सेल्सियस मई के लास्ट में होता था, जून में होता था, और अब अप्रैल में हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये खतरा है डंप के आलू पर। और डंप भाई वो भी किसान हैं जिन्होंने आलू को रोका रखा है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे उनको नुकसान नहीं होना चाहिए और उनको अपने डंप की विशेष देखभाल करनी चाहिए। जो भी पारंपरिक तरीके उनको अपनाते हुए उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और आलू को बेचते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी गर्मी पड़ी तो वो किसी भी तरह से बाहर नहीं रुक पाएगा और यथासंभव उसको बेच देना चाहिए, उसी में भलाई है। और दूसरी बात यह है किसान भाइयों, आलू पर जो है रूमर से आलू चलता है। इस समय आड़तीय पूरे प्रयास में है। मैं तो बहुत सारी जगह के आड़तियों की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इस बार आलू जो है नुकसान दे जाएगा। क्यों? मेरी व्यापारियों से भी बात होती रहती है। व्यापारी पूछते हैं कि क्या होना है, तो हम उनको कहते हैं भाई आलू जिस तरीके से कंडीशन पिछले साल थी उससे तो और कम आलू है, तो डरने की कहाँ बात है। तो वो कहते हैं कि आड़तीय लगातार हमें डराने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में खलनायक जो साबित होंगे आड़तीय होंगे, क्योंकि पिछले वर्ष जो आड़तियों ने बहुत बड़ी मात्रा में व्यापारियों के माध्यम से आलू खरीदा था किसान भाइयों। व्यापारियों का आलू जो था वो आड़तिया उसके पीछे थे, उन्होंने बहुत बड़ा धन आड़तियों ने लगाया था। अब वो चाह रहे हैं कि इस समय आलू जो है मंदा बिके जाए, मंदा रह जाए। वो असली मंदड़ी है वो हैं, उनमें दिल्ली मंडी के भी हो सकते हैं, जयपुर मंडी के भी हो सकते हैं और अन्य मंडियों के भी हो सकते हैं। ये कौन लोग हैं, इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये इनको बिलबे से निकाल करके ऐसे सांपों को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही लोग इस तरह की रूमर उड़ा रहे हैं कि आलू जो है अच्छे भावों से नहीं बिक्री होगा। हालांकि भाव तो ईश्वर के हाथ में है और इन आड़तियों के भी हाथ में बहुत कुछ है। जब आप लोग ये नहीं देख रहे कि लागत क्या आ रही है और लागत से 15-20% भी आप प्रॉफिट नहीं दोगे तो क्या फ़ायदा। ऐसे ही कंडीशन आज बांग्लादेश की भी हुई है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले अपने भारत की और अपने आलू की चर्चा कर लें किसान भाइयों। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण खपत पर भी असर पड़ा किसान भाइयों। खपत भी कम होती जा रही है, क्योंकि दिल्ली आजपुर मंडी में 70-75 गाड़ियों में से भी कल भी बैलेंस थी और आज भी काफ़ी बैलेंस है। इसी तरह से गाड़ियों की आवक कम है और बिक्री, उसके बावजूद भी बिक्री कम है, रेट नहीं सुधर रहे। तो गर्मियों में खपत कम हो जाती है, क्योंकि उसका दूसरा कारण ये भी है कि अब हरी सब्जियों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और हरी सब्जियों की भरमार है बाज़ार में। तो वो सब्जियां नहीं है जिनके साथ आलू मिलाकर खाया जाता है। वो सब्जियां सर्दियों में आती हैं, तो थोड़ा सा मौसम सरद होगा तो पुनः भाव अच्छे होंगे, थोड़ा सा सुहावना होगा। बरसात पड़ने के बाद भाव में ज़रूर तेज़ी आएगी। लेकिन किसान भाई, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आलू को रोक करके बैठना चाहिए। आलू को कभी भी रोक के नहीं बैठना चाहिए। आपको हर तरीके से हर भाव में आलू को थोड़ा थोड़ा, जिनके पास ज़्यादा आलू है उनको अभी से निकालना चाहिए, जिनके कम है वो थोड़ा सा रुक सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज खुलने के बाद जो डंप का आलू है जो दागी हो जाएगा उसको कोई पूछेगा नहीं, इसलिए डंप के आलू को निकालना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कोल्ड स्टोरेज से अब भी आलू पहुंचने लगा है मंडियों में, लेकिन उसकी क्वालिटी कंपैरिजन करेंगे अगर आने वाली बढ़िया क्वालिटी के, तो उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं पहुंच रही है। उस वजह से भी उसके रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अभी कोल्ड से ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है और व्यापारी
करने लगे हैं आलू के फंसने की बात। ये कारण आप व्यापारी नहीं, ये आड़तीय करने लगे हैं। यही उसी की मैं बात कर रहा था कि पता नहीं क्यों, जबकि आंकड़े साफ हैं, स्पष्ट हैं, उतना ज़्यादा आलू नहीं है। पिछले साल भी आलू था, लेकिन पिछले साल एक रूमर उड़ी थी कि आलू महंगा होगा, तो आलू चूंकि व्यापारी ने खरीदा, आड़तियों ने खरीदा, बहुत बड़ा पैसा उद्योगपतियों ने लगाया उस पर, तो आलू अच्छे रेटों से बिका। इस बार आलू किसान के हाथ में तो मंदा बिकना चाहिए। तो ये तो आस्तीन के सांप रहे, इनको ऐसे लोगों को तो आस्तीन के सांप कहते हैं। कोई भाई किसान के हाथ में तो क्यों नहीं अच्छा बिकना चाहिए है, अच्छा वो भी अच्छा बिकना चाहिए, परिस्थिति के हिसाब से बिकना चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा इन आस्तीन के सांपों को और बिलों से निकाल करके मारने की आवश्यकता है। एक बात तो सत्य है, जब जब रेट बढ़ता है तब तब किसान आलू को रोकता है। ये बात जो है कुछ आड़ती कह रहे हैं कि इसलिए नहीं महंगा होगा क्योंकि जैसे रेट बढ़ेगा किसान आलू को रोक लेगा, फिर आलू बाद में फंसेगा। तो किसान भाइयों थोड़ा इस पर भी ध्यान रखें। रेट बढ़ता है उसके बाद बढ़े रेट में भी बेचेंगे, आज भी बेचेंगे, तो आपको समय रोकना नहीं चाहिए। रेट बढ़ते हुए रेट में भी धीरे धीरे निकालना चाहिए। जब आप आलू को रोकते हैं तो उस समय जो है फिर एक साथ निकालते हैं और रेट गिरता है तब आप आलू को निकालने से लग जाते हैं। तो जब एक साथ निकालते हैं तो फिर रेट गिरता ही चला जाता है, और एक बार गिरता है तो संभलता बड़ी देर से है। संभलने दीजिए बाजार को, उस पर नज़र रखिए और धीरे धीरे निकालते रहिए। किसान भाइयों आज एक लेटर जारी हुआ, हमने पोस्ट भी कर दिया अपने चैनल पर। कार्यालय उप निदेशक उद्यान विभाग आगरा मंडल, उन्होंने ये कहा है कि भाई जो भी व्यापारी जो है ऊपर से सूख के नाम पर या जो भी 52 किलो 300 ग्राम या 52 किलो 500 ग्राम या 2 किलो 2 से लेकर के 4 से लेकर के 5 किलो प्रति क्विंटल जो है एक्स्ट्रा लेते थे, अब वो नहीं ले सकेंगे। उस पर रोक लगा दी है। अब कोल्ड स्टोरेज पर ये नोटिस जारी कर दिया गया कि आपके कोल्ड से अगर आलू बिक्री होता है और किसान के से जो व्यापारी ज़्यादा खरीदते थे, एक्स्ट्रा खरीदते थे, वो नहीं खरीदेंगे। जो क्विंटल के रेट होंगे, 50 केजी के रेट होंगे, उसी रेट से आलू जो खरीदा जाएगा और उतना ही माल व्यापारी को मिलेगा। इस संदर्भ में हमने जो है लेटर भी अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है, सुबह ही कर दिया था, आप देख सकते हैं। अब किसान में एक और बात गेहूं से लेकर है। पंजाब में गेहूं की जैसे आलू की बम्पर पैदावार हुई, इस तरह गेहूं की भी बम्पर पैदावार हुई है और मंडियों में भी बम्पर आवक बनी हुई है। हर रोज़ लगभग 10 लाख टन आलू मंडियों में पहुंच रहा है और गेहूं की आवक 1864 खरीद केंद्रों पर 33.5 लाख टन खरीद हो चुकी है अभी, जो कि MSP मूल्य जो यहाँ पे पंजाब में 2425 रुपये प्रति क्विंटल है और 24 घंटे के अंदर किसान को पेमेंट की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। इसके लिए 3216 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। और किसान भाइयों भुगतान नीति के तहत 24 घंटे में उनको पेमेंट करना होता है और 124 लाख टन गेहूं खरीद करने का लक्ष्य पंजाब से रखा गया है। हम हर राज्य की धीरे धीरे बताते रहते हैं। अब किसान भाइयों थोड़ी सी चर्चा में बांग्लादेश के आलू की करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल है और उधर साइड में बांग्लादेश है, उस बॉर्डर का राज्य है हमारा भारत का, तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बताया गया कि अच्छी बम्पर पैदावार हुई थी, उस तरह बांग्लादेश में भी पैदावार बम्पर हुई है। आलू के बम्पर उत्पादन की वजह से बांग्लादेश के मुंशीगंज जिले में किसानों के सामने आलू के स्टोरेज की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। यहाँ पर 5,93,000 टन आलू जो है बाहर है, यानी कि कोल्ड स्टोरेज में रखा नहीं गया है। 34,758 हेक्टेयर भूमि में आलू लगाया गया था, जिसका टोटल प्रोडक्शन 10,60,119 टन हुआ, जिसमें से 2024 की तुलना में ये 19,069 टन की बढ़ोतरी है पैदावार में। लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी बांग्लादेश में अच्छी नहीं है। मुंशीगंज जिले की बात करें तो यहाँ पर 74 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनमें से केवल 58 सक्रिय हैं। 74 में से भी काफ़ी बंद पड़े हुए हैं, 58 सक्रिय हैं। अब देखिए क्या स्थिति है बांग्लादेश की, और के बात करता है भारत को खरीद लेने की, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी 5,40,000 टन है केवल। और 5,40,000 टन के सापेक्ष 25% तो ऐसा रहता है जिसको हम भर नहीं सकते, गैलरी और वो सब छोड़ना पड़ता है। 4,67,000 टन आलू ही केवल ये स्टोरेज कर सकते हैं और शेष बचा 5,93,000 टन आलू बाहर पड़ा हुआ है, जिसको सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि पारंपरिक तरीके से इसको स्टोर करें। इसके एवज में किसान जो हैं, किसानों ने बताया कि इनकी जो लागत मूल्य है वो है करीब करीब 20% प्रति केजी के आती है इनकी लागत मूल्य, और उसके सापेक्ष मात्र 12% प्रति केजी में इनको आलू बेचना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बांग्लादेश में आलू बहुतायत में है। तो जो एक हमारे यहाँ से जब कम होता था तो पश्चिम बंगाल से आलू बांग्लादेश निर्यात होता था, तो वो संभावनाएं बिल्कुल नहीं है इस बार। तो किसान भाइयों ये भी एक खबर है, आलू व्यापारियों के लिए अच्छी साबित हो सकती है। दूसरी खबर किसान भाइयों हमारे राया से है। राया से आज मानसरोवर कोल्ड स्टोरेज से पहली बार
साउथ के कर्नाटक के बेंगलोर के लिए गाड़ी रवाना हो रही हुई है। और ये गाड़ी जब व्यापारी हैं मोहम्मद खालिद कुरैशी, मोहम्मद तौसीद भाई कुरैशी और जाकिर भाई, इन लोगों ने मिलकर के गाड़ी बनाई है और कर्नाटक के बेंगलोर रवाना की है। इनका अपना आलू है जो इन्होंने फसल पर खरीदा था, वो इन्होंने आज गाड़ी रवाना की। उसके वीडियो हम अलग से दे देंगे, उसको भी आप देख लेना। तो अब भावों की चर्चा कर लेते हैं किसान भाइयों। आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में अगर आमद की बात करें तो 95 गाड़ियाँ थी और जिसमें से 23 कर की बैलेंस थी। संभल का वही 550 के आसपास। बिक्री में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं देखा, हालांकि पंजाब की गाड़ियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं वो, लेकिन रेटों में जो अच्छा आलू है उसके रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बाकी के रेटों में मिला जुला असर है। डंप का 37 स्थान पर आया था, बढ़िया क्वालिटी का 601 से 650 के रेट से बिक्री हुआ है, बाकी का वही रेट है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बाराबंकी की मंडी में चिप्सोना आलू 13.5 से 14 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 10 से 11 रुपये किलो और लाल राजेंद्र वन, एक भाई लगातार मैं डेली राजेंद्र वन की रेट बताता हूँ। राजेंद्र वन बिका है 13 से 13.5 रुपये किलो और कोई एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया क्वालिटी के एक आध लॉट 14 रुपये किलो तक की बिक्री है। बिल्टी के जो रेट है वो 13 से 13.5 रुपये, 1300 से 1350 रुपये क्विंटल के हैं। बात करें फरुखाबाद मंडी की, यहाँ पर किसान भाई आज जबरदस्त 50-55 मोटर की आवक देखी गई। ख्याति आलू 801 से लेकर के बढ़िया क्वालिटी का 1001 रुपये क्विंटल। एवरेज आलू जो ज़्यादातर बिका वो 901 से 951 रुपये क्विंटल और हल्का आलू बिका है 761 से लेकर के 800 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। जो सफ़ेद हाइब्रिड आलू है ख्याति, चिप्सोना के रेट रहे 1001 से 1050, 37 स्थान भी इसी रेट पर लगभग बिका है, बढ़िया क्वालिटी का नहीं था। हॉलैंड आलू 12 से 13 रुपये किलो बिका, ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का नहीं था। बात करें कानपुर मंडी की, यहाँ पर 50-55 गाड़ियों की यहाँ पर भी आवक है किसान भाइयों। और यहाँ पर स्टोर की भी 8-10 गाड़ियाँ आई। स्टोर का 37 स्थान आलू 14 से 14.5 रुपये किलो, चिप्सोना भी लगभग इसी रेट से बिका। सीनाथ आलू भी स्टोर से पहुँचा या 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बाकी पंजाब की भी 12-13 गाड़ियाँ किसान भाइयों 9 से 11 रुपये किलो के रेट रहे पंजाब के। बाकी लोकल आसपास के क्षेत्र से जो आलू आया वो 15-20 गाड़ी वो भी हैं। जो डंप का आलू है, हाइब्रिड जो डंप का आलू है वो 10.5 से 11.5 रुपये और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 12 रुपये किलो तक की बिक्री है किसान भाइयों। कंचन 11 से 13 रुपये किलो, सिंदूरी 13 से 14 और हॉलैंड 13 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई जयपुर मंडी की, यहाँ पर भी 56 गाड़ियाँ हैं जिसमें 12 गाड़ी बैलेंस हैं, 20 गाड़ी कोल्ड स्टोरेज से पहुँची। कोल्ड स्टोरेज का 37 स्थान आलू 14 से 16 रुपये किलो, डंप का आलू 10 से 13 रुपये किलो, लाल जो उत्तर प्रदेश का आलू है वो 19 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16 से 18 रुपये किलो। पंजाब की 15 गाड़ियाँ हैं, 8 से 10 रुपये किलो की रेट है पंजाब के आलू की, हल्की क्वालिटी का 5 से 7 रुपये किलो का है। हरियाणा का लाल आलू पहुँच रहा है वो 13 से 14 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की किसान भाइयों, यहाँ पर एमपी के, यहाँ पर यूपी की जो गाड़ियाँ हैं वो 2 हैं, कल की बैलेंस थी। टोटल मिला करके कह सकते हैं 1200 पैकेट के आसपास की यहाँ पर आलू था यूपी का, जिसमें 302 जो कोल्ड स्टोरेज से सीधा पहुंचा वो 14 से 16 रुपये किलो बिक्री हुआ। बाकी हल्का फुल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पंजाब की कोई गाड़ी नहीं है। लोकल 10,000 पैकेट थे जिसमें ज्योति आलू 15 से 16.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो, चिप्सोना 13 से 14.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो, टोरस आलू 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का जो है 10-11-12 रुपये किलो, और गुल्ला सभी का लगभग गुल्ला 10 से 11 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 6 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान में बिहार की मंडियों की, तो बिहार में कोई आज परिवर्तन नहीं दिखा। हाँ, गुलाब बाग में थोड़ा सा ज्योति आलू के रेटों में बढ़ोतरी देखी गई, 1185 से 1245 रुपये क्विंटल। बेगूसराय के अंदर 1200 से 1255 रुपये क्विंटल। पटना में हाइब्रिड आलू 1175 से 1235 रुपये क्विंटल। लाल आलू लोकल है यहाँ पे 14 से लेकर 16 रुपये किलो। मुजफ्फरपुर में ज्योति आलू 1150 से लेकर 1235 रुपये क्विंटल। बात करें रांची के में जो झारखंड का रांची है, यहाँ पर एलआर आलू बिका है लाल, जो 1245 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ जो था। अहमदाबाद की बात करें 9745 पैकेट में 39 गाड़ियों में इतने पैकेट की आमद रही। चिप्सोना 1850 से 1950 रुपये क्विंटल, कोलंबा 1900 से 2000 रुपये क्विंटल, बादशाह 1600 से लेकर 1800 रुपये क्विंटल और ख्याति 950 से 1050 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। ज़्यादातर आलू कुछ 10-20-50-100 रुपये बढ़िया क्वालिटी का ऊपर भी हो जाता है और नीचे भी आ जाता है। मुंबई मंडी में 14,931 पैकेट की आमद सुबह थी किसान भाइयों। उसके बाद कुछ 1,000-2,000 पैकेट और आ जाते हैं बाद में। कोल्ड स्टोरेज का यूपी का आलू 37 स्थान में 15 से 18 रुपये किलो, डंप का आलू 12 से 15 रुपये किलो, शुगर फ्री 15 से 70 रुपये किलो। जाली में जो आलू पहुंच रहा है डंप का वो 10 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। गुजरात का लाल आलू जो बेफर पास है वो 20 से 22 रुपये किलो। पंजाब का ज्योति 10 से 13 रुपये किलो। एमपी का ज्योति गोला 18 से 20 रुपये किलो के रेट से आप बिक्री हो रहा है।
किसान भाइयों बात करें पुणे मंडी की, वही 20-25 गाड़ियों की आबादी यहाँ लगातार है आगरा से, और 18 से 20 रुपये किलो का रेट है। हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो। नासिक में 1850 से लेकर के 1950 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ आलू आगरा का। बेंगलोर मंडी में 13,459 पैकेट की आमद है आज की, और 20 से लेकर के 22 रुपये एक्स्ट्रा रुपये का लॉट 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का एवरेज क्वालिटी का आलू 18 से 19 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 18-19 गाड़ियां हैं, 20 से 21 रुपये किलो। यूपी आगरा का आलू हल्की क्वालिटी का 16 से 19 रुपये किलो। मदुरई मंडी में लाल आलू बिक रहा है 40 रुपये किलो, और सफ़ेद आलू बिक रहा है 32 से 35 रुपये किलो। किसान भाई तेलंगाना के महबूबनगर में 30 से 33 रुपये किलो के रेट हैं। मेट्यापालम मंडी में 950 से लेकर के 1050 रुपये प्रति 45 kg के रेट से आलू बिक रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो। चलो सही है, चलो 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 मेरा मुंह दक्षिणा दे को चलो 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 हाँ पेड़ कट्टा कुछ वीडियोग्राफी तो करो लेकर तुम अपनी तो करो वीडियोग्राफी। पहली गाड़ी मानसरोवर कोल्ड से ये साउथ के लिए निकली है। ये देखो भाई, मानसरोवर कोल्ड से पहली गाड़ी साउथ के लिए, जिसमें व्यापारी का नाम मोहम्मद आबिद कुरैशी, तौसीफ कुरैशी और ये मेरे सभी गांव के साथी। पहली गाड़ी आज मानसरोवर कोल्ड से निकली है साहब।